राधा स्वामी जी बाणी श्री गुरु नानक देव जी महाराज। आज के सत्संग वीडियो का विषय है गुरु प्रसाद किनको मिलता है। क्या किसी पर परमात्मा की ज़्यादा कृपा और किसी पर उसकी कृपा कम होती है? तो आज हम इसी विषय के बारे में चर्चा करेंगे और आप जी इस सत्संग को बड़े प्रेम पूर्वक सुने। गुरु प्यारी साध संगत जी, बहुत से लोगों में ये भ्रम होता है कि गुरु की कृपा क्या किसी पर ज़्यादा और क्या किसी पर कम होती है, और गुरु प्रसाद हम कैसे हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर उसी की कृपा से होता है तो किसी को हो रहा है और इतनों को नहीं हो रहा है। किसी को अनुभव होते हैं ध्यान में, भजन सिमरन में, किसी को नहीं होते हैं, तब तो बड़ा अन्याय है। तो इसके संदर्भ में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ध्यान रखना, तुम्हारे प्रयास से तुम उसकी कृपा के योग्य बनते हो। उसकी कृपा तो वरस ही रही है, लेकिन तुम योग्य नहीं होते। इसीलिए जो मिल रहा है उसे भी तुम स्वीकार नहीं कर पाते। उसकी कृपा में कोई अंतर नहीं है, गुरु प्रसाद में कोई अंतर नहीं है। गुरु नानक देव जी तो यहाँ तक कहते हैं, उसके सामने ना तो कोई ऊंच है ना तो कोई नीच है, उसके सामने ना तो कोई योग्य ना अयोग्य। वह बांटे जा रहा है, लेकिन अगर तुम लेने को तैयार नहीं हो तो तुम चूके चले जाओगे। तुम्हारी तैयारी के कारण वह तुम्हें नहीं देता है, वह तो दिए ही चला जाता है। तुम्हारी तैयारी के कारण तुम लेने में समर्थ होते हो। अब जैसे समझें, एक जोहरी आए और एक हीरा पड़ा हो और उठा ले, और तुम भी गुजरे थे उसके पास से। हीरा तुम्हारे लिए भी उतना ही उपलब्ध था। हीरे ने जरा भी फासला नहीं किया है कि जोहरी में हाथ जाऊंगा और तुम्हारे हाथ न जाऊंगा। तुमने उठाया होता तो हीरा मना न करता। हीरा तुम्हारे लिए भी उतना ही प्राप्त था, लेकिन तुम्हारे पास आंख न थी कि तुम पहचान सको कि हीरा है, और तुम्हारे पास वह परख न थी कि तुम हीरे को उठा लो। जोहरी के पास परख थी, जोहरी के पास आंख थी, तैयारी थी। परमात्मा तो तुम्हारे पास सामने ही पड़ा है, जहां भी तुम नजर उठाते हो वही है, लेकिन तुम्हारे पास नजर नहीं है। तुम्हारी आंखें उसे देख नहीं पाती, तुम्हारे हाथ उसे छू नहीं पाते, तुम्हारे कान उसे सुनते नहीं है। तुम अंधे हो, लंगड़े हो और कानों से बहरे हो। वह बुलाता है तो भी तुम दौड़ नहीं पाते, तुम उसे सुन ही ना पा रहे हो, और वह चारों तरफ मौजूद है। उसकी उपलब्धि में कोई भी अंतर नहीं है। उसके सामने सब बराबर है, होंगे ही, क्योंकि सभी उसी से आते हैं, सभी उसी में लीन हो जाते हैं। भेद कैसे होगा? तुम क्या अपने दाएं हाथ और बाएं हाथ में भेद करते हो कि दाएं हाथ में चोट लगे तो ज़्यादा दर्द होता है, बाएं में लगे तो कम दर्द होता है? दोनों तुम्हारे हैं। बाएं और दाएं का फर्क तो ऊपरी है, भीतर तो तुम एक ही हो। तो क्या गरीब और अमीर में परमात्मा अंतर करता है? क्या ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर करता है? क्या अच्छे और बुरे में अंतर करता है? पापी और पुण्यात्मा में अंतर करता है? तब तो उसका दान भी सशर्त हो गया, कंडीशनल हो गया। तब तो वह भी कहता है कि तुम ऐसे हो जाओगे तो मैं दूंगा। तब तो वह तुम्हें नहीं देता, अपनी शर्त को ही देता है। ये एक सौदा हो गया। नहीं, परमात्मा तो दे ही रहा है बेशर्त, अनकंडीशनल उसकी वर्षा है। अगर तुम नहीं ले पा रहे हो तो कहीं तुम ही चूक रहे हो। वह तो द्वार पर दस्तक देता है, लेकिन तुम सोचते हो शायद हवा का झोंका आया होगा। उसके पद चिन्ह तुम्हें दिखाई पड़ते हैं, लेकिन तुम व्याख्या करते हो, और व्याख्या में ही तुम चूक जाते हो। तुम व्याख्या ऐसी कर लेते हो जो कि तुम्हारे अंधेपन को बढ़ावा देती है। बहुत तरह से तुम्हारी तरफ परमात्मा आता है, उसके आने में जरा भी कमी नहीं है। जितना वह बुद्ध के पास आया, जितना बाबा नानक के पास आया, उतना ही तुम्हारे पास आता है। उसके लिए कोई भी फर्क नहीं है। तुम में और बाबा नानक में
कोई फर्क नहीं है उसके लिए। लेकिन बाबा नानक उसे पहचान लेते हैं, जौहरी हैं। बुद्ध उसका दामन पकड़ लेते हैं। परंतु तुम चूकते चले जाते हो। तुम्हारे प्रयास से तुम योग्य बनोगे, परख के लायक बनोगे, और तुम्हारे प्रयास से तुम्हारा अंधापन टूटेगा। तुम्हारे प्रयास से तुम्हारा अहंकार गिरेगा, हारोगे, थकोगे, गिर जाओगे। और जैसे ही तुम ना रहोगे वैसे ही तुम पाओगे कि वह सदा सामने था, नाक के बिल्कुल सीध में था। जहां नाक घूमती थी वहीं था, और वह सदा उपलब्ध था। अगर चूक रहे थे तो तुम चूक रहे थे अपने कारण। इसे ठीक से हृदय में समा लेना। अगर चूक रहे हो तो तुम चूक रहे हो अपने ही कारण। अगर पाओगे तो अपने कारण नहीं पाओगे, गुरु प्रसाद से पाओगे। ये बात बेबूझ लगती है जिन्होंने नहीं जाना, क्योंकि तब हमें लगता है जब हम अपने कारण चूक रहे हैं तो हम पाएंगे भी अपने ही कारण। ये ज़्यादा साफ तर्क मालूम पड़ता है कि जिस चीज़ को मैं अपने कारण चूक रहा हूँ अपने ही कारण पाऊंगा। बस वहीं तर्क की भूल हो जाती है। चूक तुम अपने कारण रहे हो, पाओगे तुम उसकी कृपा से। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, तुम जब तक हो तब तक तो तुम उसे नहीं पा सकोगे। इसलिए तुम अपने कारण कैसे पाओगे? तुम ही तो बाधा हो। तुम्हारे कारण ही तो तुम चूक रहे हो। तुम्हारे होने के कारण ही तुम चूक रहे हो। तो जिस कारण से तुम चूक रहे हो उसी से तुम कैसे पाओगे? वही तो कारण है चूकने का। तुम जितने समझते हो कि मैं हूं, उतनी ही बाधा है, उतनी ही मजबूत दीवार है। ये दीवार हट जाए वह मौजूद है। चेतन प्रयास से दीवार टूटेगी, द्वार खुलेगा। लेकिन परमात्मा की रोशनी सदा बाहर मौजूद थी। जब तुम उसे पाओगे तो बहुत बातें साफ हो जाएंगी। एक बात साफ होगी कि अपने कारण चूका और तेरे कारण पाया। दूसरी बात साफ हो जाएगी कि तू पास था लेकिन मैं तुझे दूर खोज रहा था। तू जहां था वहां ना खोजकर मैं वहां खोज रहा था जहां तू था ही नहीं, इसीलिए भटक रहा था। मैं एक ऐसी चीज के सहारे खोज रहा था जिसके सहारे खोज हो ही नहीं सकती थी। हर जीवन के आयाम में यात्रा के वाहन होते हैं। तुम नाव पर सवार होकर समुद्र की यात्रा कर सकते हो, लेकिन नाव पर सवार होकर तुम पृथ्वी की यात्रा न कर सकोगे। और तुम कितने ही कुशल नाविक हो, और तुमने कितने ही दूर के सागर पार किए हो, और अगर कितना ही अनुभव किया हो तुमने, अपनी नाव को उठाकर सड़क पर मत रख लेना, क्योंकि उसमें बैठकर यात्रा नहीं हो सकती पृथ्वी पर। उसके कारण चल भी ना सकोगे। उसके कारण पैदल भी चल सकते थे, बह भी ना हो सकेगा। वह नाव तुम्हारे गले से बंध गई और तुम्हारे अनुभव के कारण, क्योंकि तुमने बड़े बड़े सागर पार किए हैं। क्या ये छोटी सी पृथ्वी का टुकड़ा इतने खतरनाक सागर पार किए, तो क्या इस छोटी सी जमीन को तुम ना पार कर सकोगे? लेकिन नाव यहां वाहन नहीं बन सकती। यही हो रहा है। अहंकार की नाव संसार में तो वाहन है, वहां तो उसके बिना कोई चल नहीं सकता। वहां तो जो उसके बिना चलेगा गिरेगा। वहां तो अहंकार की ही प्रतिस्पर्धा है। वहां तो सारा संघर्ष मैं का है, और जो जितने बड़े अहंकार से चलेगा उतना सफल होगा वहां संसार में। भला वह सफलता अंत में असफलता सिद्ध हो, वह दूसरी बात है। लेकिन वहां अकड़ जीतती है। वहां अकड़ का पागलपन जीतता है, क्योंकि वह दुनिया पागलों की है। लेकिन अगर इसी अहंकार को लेकर तुम परमात्मा की तरफ जाने लगे, तब बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। तुम चाहे कितने ही सफल हुए हो, सिकंदर रहे हो, नेपोलियन रहे हो, संसार में तुमने कितनी ही सफलता पाई हो, इसी नाव को लेकर तुम परमात्मा की तरफ मत जाना, क्योंकि यही बाधा हो जाएगी। इसी की वजह से तुम जकड़ जाओगे। नाव को रखकर उसी में बैठे रह जाओगे। यात्रा तो असंभव होगी। जिस दिन कोई उसकी झलक पाता है, उस दिन पाता है अपने कारण खो रहा था, तेरे प्रसाद से तू मिला।
और यह भी समझ में आता है कि हमने जो प्रयास किए वे इतने छोटे थे, जो मिलता है वह इतना बड़ा है कि उन दोनों के बीच कोई संगति नहीं हो सकती। जैसे कोई सुई से तो यात्रा कर रहा हो, सुई को पकड़कर और सागरों की उपलब्धि हो जाए, तो तुम भी नहीं सोच पाओगे कि सुई से और सागर की उपलब्धि का क्या लेना देना। आदमी के सभी प्रयास सुई के जैसे हैं, छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। जब तक तुम्हें मिला नहीं परमात्मा, तब तक तुम तोड़ नहीं सकते कि तुम जो कर रहे हो उसका मतलब क्या है। कोई आदमी कह रहा है कि मंदिर में मैं पूजा कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो तुम पूजा में? घंटा बजा रहे हो, फूल मालाएं चढ़ा रहे हो, माना कि बड़ा अच्छा कृत्य कर रहे हो, लेकिन इसकी क्या संगति है परमात्मा को पाने से कि तुम कहो कि मैं रोज घंटे भर बैठकर तेरा जप करता हूँ। तुम पागल हो गए हो। तुम बार बार नाम ले लेते हो परमात्मा का घंटे भर तक। इससे तुम सोचते हो कि परमात्मा के मिलने की कोई संगति है। तुमने किया क्या है? तुम कहते हो मैं चिल्लाता था, आवाज लगाता था। तुम्हारा कंठ और तुम्हारी आवाज, उसका मूल्य कितना है? तुम्हारे चिल्लाने की पहुंच कितनी है? और जो तुम पाओगे, पाते ही तुम्हें लगेगा कि मेरे प्रयास से तो बिल्कुल बचकाने थे, जिनका कोई भी मूल्य ना था। चाहे मंदिर जाओ, सत्संग सेंटरों में जाओ, डेरों में जाओ, तीर्थ जाओ, काबा काशी जाओ, पूजा करो, प्रार्थना करो, जप तप करो, शीर्षासन करो, उल्टे सीधे आसनों में लगो, चिल्लाओ, पुकारो, नाम जपो। तुम जो भी कर रहे हो तुम ही कर रहे हो। तुम्हारे करने का मूल्य कितना है? उस निर्मूल्य को पाने के लिए तुम ये क्षुद्र प्रयास कर रहे हो जिनकी बाजार में कीमत है। तुम अगर 1 घंटे बाजार में जाकर काम करो तो तुम्हें 1 रुपया मिल जाता है। तुम 1 घंटे पूजा करते हो, परमात्मा पाना चाहते हो, 1 रुपया समझ में आता है कि तुम घंटे भर काम करते हो। अगर घंटे भर श्रम करोगे तो कुछ कमा लोगे, उसकी कुछ संगति है। लेकिन ध्यान से तुम कैसे कमा लोगे, उसकी क्या संगति है? जो मिलता है वह अपरंपार है, जो हमने किया था वह ना कुछ है। जैसे ही तुम पाओगे यह भेद दिखाई पड़ेगा, हम तो चम्मच लेकर चले थे और ये सागर उतर आया, उस क्षण तुम निश्चित ही कहोगे कि तेरी कृपा है, तेरी अनुकंपा है। इसलिए सभी संतों ने प्रयास किए हैं और सभी संतों ने अंतिम वक्तव्य प्रयास के विपरीत दिए हैं, और फिर भी अपने भक्तों को कहा कि प्रयास करते रहना, प्रयास मत छोड़ देना। इसीलिए संतों की वाणी अतक्रम्य मालूम पड़ती है, इलॉजिकल मालूम पड़ती है। हमारा सीधा साफ गणित है कि अगर प्रयास से मिलता हो तो करते रहें। मैं कभी बोलता हूं कि नहीं, प्रयास से नहीं मिलेगा, उसी सांझ मेरे पास लोग आ जाते हैं। वे कहते हैं फिर हम प्रयास क्यों करें, तो हम सब छोड़ दें। तो ध्यान इत्यादि का जो हम श्रम कर रहे हैं क्यों करें अगर वह बिना प्रयास के मिलेगा। और आप ही ने कहा कि प्रयास से नहीं मिलता, तो फिर प्रयास का क्या सार। इन पागलों को इनका जो तर्क है वह जीवन की आत्यंतिक व्यवस्था से भी मेल खाना चाहिए, ऐसी इनकी धारणा है। जीवन का आत्यंतिक रूप तुम्हारे तर्क को मानकर नहीं चलता, तुम्हारे अपने तर्क को ही उसके हिसाब से जमाना पड़ता है। वह तुम्हारी फिक्र नहीं करता, सत्य तुम्हारे मन की धारणाओं की चिंता नहीं करता। तुम्हें अपने मन की धारणाएं ही उसके अनुरूप जमानी पड़ती हैं। ऐसा हुआ इस सदी के प्रारंभ में, भौतिक शास्त्रियों ने, फिजिसिस्ट ने एक खोज की, और वह खोज बड़ी तर्क के बाहर थी। वह खोज ये थी, जो पदार्थ का अंतिम कण है, इलेक्ट्रॉन, उसका व्यवहार बड़ा बेबूझ है। वह संतों की वाणी से तो मेल खाता है, विज्ञान की परीक्षण और विज्ञान की प्रयोगशाला में उसकी कोई संगति नहीं है। उससे ज्यादा पहेली की और कोई घटना कभी वैज्ञानिक ने समझ में नहीं गाई थी। वह जो इलेक्ट्रॉन है वह एक साथ दोहरा व्यवहार करता है, जो कि बिल्कुल गणित के बाहर है। एक साथ वह कण की तरह भी व्यवहार करता है और तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। यह असंभव है। अगर ज्यामिति शास्त्र तुमने पढ़ी हो तो लकीर लकीर है और बिंदु बिंदु है।
बिंदु कभी लकीर जैसा नहीं हो सकता और लकीर कभी बिंदु जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि बिंदु तो एक बिंदु है, लकीर बहुत से बिंदुओं का जोड़ है, अनंत बिंदुओं का जोड़ है। अगर तुम किसी एक ऐसे बिंदु को बना सको अपनी पुस्तक में जिसको तुम देखते रहो, तो कभी तो वह लकीर हो जाए और कभी बिंदु हो जाए, तो तुम खुद ही घबरा जाओगे कि या तो तुम पागल हो गए हो या कोई मजाक कर रहा है, कोई जादू कर रहा है। क्योंकि बिंदु या तो बिंदु है या लकीर है, दोनों एक साथ एक ही चीज के रूप नहीं हो सकते। और ऐसे ही कण और तरंग है। कण एक बात है, बिंदु है, और तरंग है लहर। लेकिन फिजिसिस्ट इस सदी के प्रारंभ में इस नतीजे पर पहुंचे कि इलेक्ट्रॉन दोनों व्यवहार एक साथ कर रहा है, एक साथ एक ही समय में वह तरंग भी है और कण भी। बड़ी मुसीबत हो गई, सारा तर्क गायब हो गया। और विज्ञान तो तर्कनिष्ठ है, वह कोई रहस्यवादियों को खेल तो नहीं है, वह कोई काव्य तो नहीं है, वह तो सीधा साफ गणित है। तो क्या करना? जितना खोजा उतनी ही मुसीबत बढ़ती गई और आखिर में यह स्वीकार ही कर लेना पड़ा कि यह दोनों ही उसका एक साथ व्यवहार हो रहा है। लोगों ने पूछा खोजियों से कि आपको कहते शर्म नहीं आती? ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? ये तो बिल्कुल गणित के विपरीत है और इससे यूक्लिड की पूरी ज्योमेट्री गलत हो जाती है। तो वैज्ञानिकों ने जो उत्तर दिए, उन्होंने कहा हम करें भी क्या? अगर वह कण ज्योमेट्री को नहीं मानता और यूक्लिड को नहीं मानता तो हम क्या करें? हमने सब तरफ से खोज करके देख लिया, वह जो व्यवहार कर रहा है हम तो वही कहेंगे। अगर वह तर्क के बाहर है तो तर्क के बाहर है। तर्क को तुम सुधार लो, लेकिन उस कण को कौन समझाने जाए कि तू तर्क के हिसाब से चल। इसीलिए न्यू ज्योमेट्री का जन्म हुआ, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। बदलनी पड़ी ज्योमेट्री। वह कण तो मानेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन वह तो किसी की सुनेगा नहीं, वह तो जैसा कर रहा है। तुम अपना गणित ठीक कर लो, तुम अपने तर्क में फर्क कर लो। पहली दफा इलेक्ट्रॉन के अध्ययन से यूक्लिड व्यर्थ हो गया। यूक्लिड की सब परिभाषाएं खराब हो गईं और एरिस्टोटल के सब तर्क के सिद्धांत व्यर्थ हो गए। यही मुसीबत संतों की है। वे वैज्ञानिकों से पहले उसके दरवाजे पर दस्तक दिए हैं और वहां उन्होंने पाया कि प्रयास के बिना नहीं मिलता और प्रयास से भी नहीं मिलता। ये स्थिति है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। प्रयास भी करना पड़ता है और मिलता बिना प्रयास के है। लेकिन अगर तुम समझो तो भीतर एक गहरी संगति है, वह ख्याल में आ जाए तो अपनी तरफ से तुम पूरा दांव पर लगा देना। मिलेगा तो वह उसकी गुरु कृपा से, अनुकंपा से उसकी। लेकिन उसकी अनुकंपा पाने के योग्य तुम तभी बनोगे जब तुमने अपने को पूरा दांव पर लगा दिया। यही इस सूत्र का सार है। अब इसको समझने की कोशिश करें। इकद जीबो लख होही, लख होवे लख 20, लख लख गेड़ा आखियह, एक नाम जगदीश। यानी यदि एक जीव से लाख जीव हो जाएं और लाख से भी 20 लाख हो जाएं, तो मैं प्रत्येक जीव से लाख लाख बार एक जगदीश का नाम जपूंगा। ये गुरु नानक देव जी कहते हैं। तब तुम थकोगे, उसके पहले ना थकोगे। तुमने अभी जपा ही क्या है? तुमने अभी ध्यान ही कितना किया है? तुमने अभी पुकारा ही क्या है? तुम चिल्लाए ही कहां? तुमने पूरी ताकत ही नहीं लगाई है। अगर तुम्हारे घर में आग लगी हो तो तुम जितनी तेजी से बाहर भागते हो, इतनी तेजी से भी तुम परमात्मा की तरफ नहीं भागे हो। कि तुम्हारी पत्नी मर जाए तो जैसे जार जार तुम रोते हो, ऐसा तुम उसके वियोग के लिए अभी तक नहीं रोए। कि तुम्हारा बच्चा भटक जाए तो तुम जैसे पागल होकर बेतहाशा खोजने निकल पड़ते हो, ऐसी तुमने अभी तक उसकी खोज नहीं की। तुम्हारी खोज कुनकुनी है, अभी तुम उबले नहीं। बाबा नानक उस उबलने की बात कर रहे हैं। वे ये कह रहे हैं कि एक जीव से लाख जीव हो जाएं और लाख से 20 लाख हो जाएं, तो मैं प्रत्येक जीव से लाख लाख बार एक जगदीश का नाम जपूंगा। रोआ रोआ उसी के नाम से भर जाए
और रोआ रोआ उसी की प्यास अनुभव करे और रोए रोए में एक ही पुकार गूंजने लगे कि तुझे पाना है और जीवन में सब व्यर्थ हो जाए, बस एक परमात्मा की सार्थकता बचे और सब गौण हो जाए और सब छोड़ने को तुम तैयार हो जाओ, एक उसको पाना ही लक्ष्य बचे, तब तुम एकाग्र होगे। स्वामी के नाम की यही सीढ़ियां हैं कि एक जीव से लाख जीव हो जाएं, लाख जीव से 20 लाख हो जाएं और फिर एक एक जीव लाखों बार उसका ही नाम जपे। स्वामी के नाम की यही सीढ़ियां हैं जिस पर चलकर साधक एक ईस हो जाता है, अर्थात भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। 21 शब्द आता है संख्यों की गणना से, क्योंकि सांख्य कहते हैं 2 तरह से 21 हो सकते हैं। संख्यों की गणना बड़ी कीमती है। सांख्य शब्द का अर्थ भी होता है गणना, संख्या। उसी से सांख्य बना है, क्योंकि उन्होंने पहली गणना की है मनुष्य के अस्तित्व की, इसीलिए उस दर्शन का नाम ही सांख्य दर्शन हो गया। सांख्य कहते हैं कि 5 महाभूत उस एक से पैदा होते हैं। ये जो पृथ्वी, जल, आकाश वगैरह वगैरह, ये 5 महाभूत उससे पैदा होते हैं। लेकिन ये महाभूत तो स्थूल हैं। इन महाभूतों को बनाने वाली 5 तन्मात्राएं हैं जो सूक्ष्म हैं, जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ती। वैज्ञानिक भी राजी हैं कि तुम्हें जो दीवार दिखाई पड़ती है, ये तो तुम्हें दिखाई पड़ती है, यह तो स्थूल रूप है। जैसे दीवार है तन्मात्रा, वह तो तुमने कभी देखी नहीं, वह तो वैज्ञानिक को थोड़ी सी उसकी झलक मिलती है, क्योंकि यह दीवार तुम्हें तो थिर मालूम होती है, यह थिर नहीं है। यहाँ बड़ी गति है और बड़ा जीवन है। एक एक कण प्रकाश की गति से घूम रहा है, लेकिन गति इतनी ज्यादा है कि तुम उसे पकड़ नहीं पाते। वह इतनी सूक्ष्म है और इतनी तीव्र है। हमारा जो शरीर है इतनी तेज वाइब्रेट कर रहा है कि हमारी आंखें उसे पकड़ नहीं पाती। ये पूरी सृष्टि है, ये ओशन ऑफ मोशन है। पूरी सृष्टि चल रही है, कुछ भी स्टैटिक नहीं है। कुछ भी रुका हुआ हमें तभी मालूम पड़ता है क्योंकि हमारी आंख इतनी तेज को पकड़ नहीं पाती। प्रकाश की किरण चलती है 1 सेकंड में 1,86,000 मील। 1 सेकंड में 1,86,000 मील प्रकाश की गति है। प्रकाश की गति से दीवार के अति सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। उनकी गति इतनी तीव्र है कि तुम देख नहीं पाते, इसलिए दीवार हमें थिर मालूम पड़ती है। लेकिन दीवार महान सक्रियता से गुजर रही है। हर चीज, पत्थर भी सक्रिय है और जीवंत है और बड़ा कारोबार चल रहा है। इसीलिए तो ये दीवार एक दिन गिर जाएगी और खंडहर हो जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल थिर होती तो खंडहर कैसे होती। अगर कोई चीज बिल्कुल थिर हो तो नष्ट ही नहीं हो सकती, क्योंकि क्रिया ना चल रही हो तो भीतर संघर्षण नहीं होगा। संघर्षण नहीं होगा तो विनाश कैसे होगा। इसलिए वैज्ञानिक सोचते हैं कि अगर किसी आदमी को बचाना हो लंबी उम्र तक, तो उसको 0 डिग्री से नीचे ठंडा करके बर्फ में रख देना चाहिए, तो फिर उसको अनंत काल तक बचाया जा सकता है उसके शरीर को, क्योंकि गति कम हो जाती है। इसीलिए तो हम फल को फ्रिज में रखते हैं, वह ठंडा रहता है तो थोड़ी देर तक सड़ता नहीं, क्योंकि जितनी ठंडक होती है उतनी गति क्षीण हो जाती है। इसीलिए तो ठंडे मुल्कों के लोग ज्यादा उम्र पाते हैं गर्म मुल्कों के लोगों की बजाय, क्योंकि जितनी गर्मी होती है उतनी गति होती है, जितनी गति होती है उतनी जल्दी क्षीणता हो जाती है। इसीलिए तो तुम गर्मी में बेचैनी अनुभव करते हो, ठंड में अच्छा लगता है। सर्दी के दिनों में स्वस्थ मालूम पड़ते हो, गर्मी के दिनों में थोड़ा अस्वस्थ मालूम होता है। अस्वस्थ पकड़ने लगता है, तुम्हें बेचैनी, घुटन होने लगती है। दीवार परम गति में लीन है, इसीलिए गिरेगी, क्योंकि इसके भीतर संघर्षण हो रहा है और संघर्षण होते होते शक्ति क्षीण होगी, यह बिखर जाएगी, खंडर हो जाएगा। सांख्य कहते हैं कि 5 तन मात्राएं हैं।
वे सूक्ष्म रूप हैं और उन 5 तन्मात्राओं के 5 महाभूत हैं जो उनका स्थूल रूप है 10। फिर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो सूक्ष्म रूप हैं और 5 कामेंद्रियां हैं जो स्थूल रूप है। आंख तुम्हारी कामेंद्रिय है और देखने की क्षमता तुम्हारी सूक्ष्म इंद्रिय है। देखने की क्षमता न हो तो आंख खो जाएगी, आंख रहेगी भी तो भी। कभी कभी ऐसा होता है तुम आंख होते हुए अंधे हो जाते हो क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहीं और चला गया, और जब ध्यान कहीं और चला गया तो देखने की क्षमता कहीं और चली गई। कान है वह स्थूल इंद्रिय है, कामेंद्रिय सुनने की क्षमता सूक्ष्म इंद्रिय है। इसलिए तो बाबा नानक बार बार कहते हैं कि सुनिए, तो वे तुम्हारे इस कान के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि यह कान तो सुन ही रहा है, ये कान तो बंद ही नहीं होता। आंख तो कम से कम झपकती है, कान तो झपकता भी नहीं। तो क्या बार बार कहना सुनिए, वे भीतर की सूक्ष्म इंद्रिय की तरफ इशारा कर रहे हैं। जब वे कहते हैं सुनिए तो वे ये कह रहे हैं कि कान के पास आ जाओ, इधर उधर मत भटकना, नहीं तो कान तो सुन लेगा, तुम सुनने से वंचित रह जाओगे। मैं अभी भी आपसे कहता हूं कि मेरी वीडियोस को भी तुम सुनना कान के पास आकर, तब तुम्हें थोड़ी सी ध्यान की अनुभूति होगी। अगर कान के पास आकर नहीं सुनोगे तो समझ भी नहीं आएगा और तुम्हें ध्यान की अनुभूति भी नहीं होगी, वो निर्विचार की अवस्था भी नहीं होगी। और किसी को अगर समझ भी ना आए एक बार ये वीडियो तो 9-10 बार सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगी। अगर ना समझ आए तो इंतज़ार करना, फिर से 9-10 बार सुनना, फिर मुझे पता है कि आपको समझ में आ जाएंगी। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 सूक्ष्म इंद्रियां हैं जिनका नाम है ज्ञानेंद्रियां, और 5 स्थूल इंद्रियां हैं जिनका नाम काम इंद्रियां हैं। ऐसे 20। तो बाबा नानक कहते हैं कि जो अपना सब कुछ दांव पर लगा देगा वह 21 हो जाता है, वह 21वां परमात्मा है। और अगर तुमने दांव पर ना लगाया और उसे ना खोजा तो भी तुम 21 हो जाते हो, वह तुम्हारा अहंकार है। इसीलिए 21 होने के 2 ढंग हैं। बीच की स्थिति है 21 होने के 2 ढंग हैं। या तो तुम परमात्मा को पालो, अर्थात असली आत्मा को पालो, अपने स्वरूप को पालो तो 21 हो जाते हो, या तो फिर तुम झूठे स्वरूप की कल्पना कर रहे हो कि मैं ये हूँ, धनी हूँ, ज्ञानी हूँ, शक्तिशाली हूँ, त्यागी हूँ, राजा हूँ, कुछ अकड़ बना लो तो भी 21 हो जाओगे। लेकिन ये 21वां झूठ है। इन 21 होने के ढंग के बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे कि तुम्हारे अंदर कौन सा सच्चा स्वरूप है, कौन सा झूठा स्वरूप है, हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर मेरा हैंडल है मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे सर्च करिएगा, आपको वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं और आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं कि भाई मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये प्रॉब्लम है। अगर आपको मेरे से कॉल पर भी बात करनी हो तो कॉल पर भी बात कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे अपना नंबर दे दूँगा। और मेरी विनती ये कि आप जी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि क्या पता आपकी वजह से किसी की मदद हो जाए। कोई सुने ना सुने, आपने बस शेयर कर देनी है वीडियो। व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दें, किसी ग्रुप में शेयर कर दें, जहां भी शेयर करना हो। मेरी विनती है इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। आप जी अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी सर्च कर लीजिएगा मालिक की मौज सत्संग। नई नई अपडेट्स वहाँ पे मिलती रहेंगी। और अगर आप जी ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहें तो डेली सर्च ज़रूर कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग, तो आपको डेली न्यू लेटेस्ट अपडेटेड सत्संग मिल जाएगा। और एक और बात, प्रश्न पूछने से पहले या अगर आपको नई वीडियो ना मिले तो पुरानी वीडियोस अवश्य सुन लिया करें। क्या पता आपके प्रश्न का जवाब मेरी पिछली वीडियो में दिया गया हो। आप इतने वक्त तक सुनते हो मुझे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।